बच्चों, आज हम कक्षा 5 में पाठ 5 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अनोखी सूझ। आप सभी बच्चे अपनी किताबें खोलकर तैयार हो गए होंगे। सभी बच्चे अपनी किताबों में उंगली रखें। मैं पाठ पढ़ रही हूँ, सभी ध्यान दें। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में बड़ा कौन है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज हो जाते हैं। दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज हो जाते हैं होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। तो बच्चों, बहुत पुराने समय की बात है कि देवता और दानव उनमें हमेशा से युद्ध होते रहते थे, सत्ता को लेकर के। ठीक है। तो देवता और दानव दोनों प्रजापति के पास गए और उनसे बोला उन्होंने कि आप ये बताइए कि हम दोनों में से बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है। तो प्रजापति ने सोचा कि यदि मैं देवताओं को बड़ा बताऊंगा तो दानव नाराज हो जाएंगे, और दानवों को बड़ा बताऊंगा तो देवता नाराज हो जाएंगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताएं तो किसे बताएं। कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। अब प्रजापति किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते थे बच्चों, तो उन्होंने उनको कहा कि आप दोनों कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हैं, और भोजन के बाद ही मैं बताऊंगा कि आप दोनों में बुद्धि में बड़ा कौन है। ठीक है। सब बच्चे अपनी किताबों में उंगली रखिए। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहां मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें। शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। तो बच्चों, दूसरे दिन जब देवता और दानव दोनों आ गए प्रजापति के यहाँ भोजन करने, तो दोनों पक्षों के लिए भोजन पहुंचाया गया। दोनों को अलग अलग कमरों में बैठा दिया गया और मिष्ठान यानी मिठाई से भरे जो थाल थे दोनों कमरों में भिजवाए गए। अब प्रजापति दानवों के कमरों में गए और कहा कि आप लोग सब भोजन करें, पर शर्त यह है कि कोई भी भोजन बिना कोहनी मोड़े नहीं करेगा। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी, खाएं तो कैसे खाएं। कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। तो देवता और दानव सभी परेशान हो गए। प्रजापति ने जो शर्त रखी थी उसके अनुसार बच्चों, ना देवता कोहनी मोड़ सकते थे ना ही दानव। तो बिना कोहनी मोड़े आप खुद करके देखिए, भोजन मुंह में कैसे पहुंचेगा। ठीक है ना। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। तो देवताओं ने एक उपाय सोचा, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और सब आमने सामने बैठ गए और शांतिपूर्वक एक दूसरे को भोजन कराया। ये पिक्चर में देखिए, नीचे फोटो में आमने सामने बैठ गए हैं देवता और बिना कोहनी मोड़े जो मिष्ठान है, मिठाइयाँ हैं, खा रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं। तो इस तरह से शांतिपूर्वक उन लोगों ने भोजन किया और उनका पेट भी भर गया और मिष्ठान भी खराब नहीं हुए। दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे, बेकार ही यहाँ आए,
नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए, लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते, लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाजें आती रही, चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। तो बच्चों, दानवों ने अपना कमरा बंद किया और उन्होंने कुछ सूझा नहीं तो उन्होंने क्या करा, ये नीचे की फोटो में दिखाया वैसे लड्डुओं को उछाल उछाल करके उन्हें लपकना मुंह से शुरू कर दिया। तो सारे लड्डू जमीन पर गिरते गए, चीख चिल्लाहट की आवाजें आती रही और लड्डू बिखर बिखर के नष्ट हो गए। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। तो प्रजापति ने क्या कहा, जब दोनों को देखा तो उन्होंने बोला कि देवता ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने बुद्धि से काम लिया। सहकार की भावना का मतलब है मिलजुल करके खाना, मिलजुल कर कोई काम करना। तो उन्होंने मिलजुल कर खाया, खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी नहीं भरा। तो दूसरी तरफ जो दानव थे वो ना तो खुद खा पाए लड्डू, ना ही दूसरों को खिला पाए, ना उनका पेट भरा और शोर शराबा उन लोगों ने और कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसका शिक्षण क्या मिलती है इससे? जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इसके लिए संस्कृत की एक सूक्ति है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जहाँ बुद्धि होती है वहाँ बल होता है। इस पौराणिक कहानी में देवताओं के परीक्षा में सफल होने का यही आधार बताया गया है। शिक्षण के समय अन्य प्रसंग देकर भी बुद्धि की महत्ता और सूझबूझ को स्पष्ट किया जा सकता है। विशेषकर विपत्ति के समय बुद्धि ही मनुष्य के साथ देती है। जीवनगत इस सत्य को अवश्य उभारें। आप लोगों ने एक बार गणेश जी की एक कहानी सुनी होगी बच्चों, जैसे देवताओं में एक बार ये बात हुई कि सबसे श्रेष्ठ सबसे प्रथम पूजनीय किसे रखा जाए। तो शिव जी ने ये कहा कि जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वो सर्वप्रथम आएगा, वो प्रथम पूजनीय माना जाएगा। तो सभी देवता अपने अपने सवारी पर बैठ करके रवाना हो गए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। गणेश जी के चूहा बहुत छोटा था, वो चलता भी तेज नहीं था, धीरे धीरे चलता है चूहा। तो गणेश जी ने अपनी बुद्धि लगाई और उन्होंने कहा कि माता पिता ही तो मेरे लिए पूरी दुनिया है। तो उन्होंने माता पिता को बिठाया, शिव जी पार्वती जी को, और उनकी परिक्रमा करके सबसे पहले आ गए। तो उन्हें प्रथम पूजनीय घोषित किया गया। तो ये कहानी भी ये बताती है कि बुद्धि जो होती है, बलवान व्यक्ति अगर नहीं भी हो पर बुद्धि जो है होती है उससे व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। ठीक है बच्चों, अब इसके शब्दार्थ देखेंगे हम। मान्यवर सम्मान सूचक संबोधन, जैसे हम श्री श्रीमान लगाते हैं, वो मान्यवर भी सम्मान सूचक शब्द है। ब्रह्मा प्रजापति जो जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, सृष्टि रचने वाला। शांति पूर्वक, शांति के साथ। मिष्ठान्न यानी मिठाई, मीठा अन्न। मुंह ताकना यानी देखते रहना।
टूट पड़ना यानी झपट पड़ना। ठीक है बच्चों।